फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम 12th क्लास की पोएट्री की सेकंड पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अस्लम के हर स्टेंजा की लाइन बाय लाइन स्टडी करेंगे, जिसको स्टेफन स्पेंडर ने कंपोज किया है। इस पोएम के अंदर वे सिलम यानी गंदी बस्ती में रहने वाले बच्चों की कंडीशन के बारे में बताते हैं। फ्रेंड्स, दूसरी वीडियोस के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं और आप चैनल की प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लें। Far far from gusty waves these children's face. Gusty mean झोंकेदार, waves mean लहरें। इन बच्चों के चेहरे झोंकेदार लहरों से बहुत बहुत दूर हैं, यानी इन बच्चों के चेहरे इस गंदी बस्ती की क्लासरूम के अंदर तरोताज़ा हवा से बहुत दूर हैं। Like rootless weeds, their hair torn round their parlor. Rootless mean बिना जड़ की, weeds mean घास, ऐसी घास जिसको उखाड़कर फेंक दिया जाता है। टोर्न ये टीयर की थर्ड फॉर्म है। इसका मतलब होता है टूटना, फूटना या बिखरना। पालर मीन चेहरा, यानी जर्द पड़ा चेहरा। उनके जर्द पड़े चेहरों पर उनके बाल बिखरे पड़े हैं, जड़ों से उखड़ी हुई घास की तरह, यानी उनके बालों को संभाला नहीं जाता, यानी वे अपने बालों को नहीं संभालते हैं। द टॉल गर्ल विद हर वेट डाउन हेड, एक लंबी लड़की अपने सिर के वज़न को नीचे झुकाए हुए बैठी है, यानी उसके दिमाग के अंदर बहुत सारी टेंशन है और उन टेंशन को सोच कर वे उदास सिर झुकाकर बैठी है। द पेपर सीमिंग बॉय विद रेड्स आइज़, एक कागज़ जैसे दिखने वाले लड़के की आंखें चूहे की आंखों जैसी हैं, यानी वे लड़का कमज़ोर की वजह से बिल्कुल कागज़ की तरह पतला दुबला नज़र आ रहा है और उसकी आंखें जो हैं चूहे की तरह बाहर निकली हुई नज़र आ रही हैं। द स्टंटेड अनलकी एयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स रिसाइटिंग अ फादर्स नार्ल डिसीज़। स्टंटेड मीन छोटे कद का, एयर मीन विरासत, यानी कि कोई चीज़ विरासत में मिली हुई हो। ट्विस्टेड बोन्स घुमावदार हड्डियाँ, रिसाइटिंग दोहराना या पढ़ना। नार्ल मीन ऐंठा हुआ यानी गठिया, डिसीज़ मीन बीमारी। एक छोटे कद का बदकिस्मत लड़का अपने बाप से विरासत में मिली हुई घुमावदार हड्डी वाली गठिया की बीमारी को दोहराते हुए अपनी डेस्क पर अपना लेसन पढ़ रहा है, यानी जो बीमारी इनके माँ बाप को होती वही बीमारी इनको लग जाती है। एट बैक ऑफ द डिम क्लास वन अननोटेड स्वीट एंड यंग। अननोटेड मीन जिस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया हो। यंग मीन जवान होता है, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब है नाबालिग। धुंधली क्लास के पीछे, यानी कम रोशनी वाली क्लास के पीछे एक अनदेखा प्यारा नाबालिग बच्चा बैठा है। His eyes live in a dream of school's game in chilly room other than this. School mean गिलहरी, उसकी आंखें सपने में रहती हैं गिलहरी के खेल के पेड़ के कमरे में इन सबसे हटकर, यानी वे सपनों में खोया रहता है गिलहरी को अपने पेड़ में बने घोंसले में खेलता हुआ देखकर। ऑन सो और क्रीम वॉल डोनेशंस, सो और क्रीम मीन खट्टा मक्खन, यानी ऐसी दीवारें जिनको पोता ना गया हो, मटमिली दीवारें। डोनेशंस मीन दान में दी हुई चीज़ें। खट्टे मक्खन जैसे भद्दे पीले रंग की दीवारों पर दान में दी हुई चीज़ें टंगी हुई थीं। शेक्सपियर्स हेड, शेक्सपियर के सिर की तस्वीर, यानी चेहरे से छाती तक की तस्वीर। क्लाउडलेस एट डॉन, क्लाउडलेस मीन बिना बादल के, डॉन मीन सवेरा, सुबह सवेरा यानी अर्ली मॉर्निंग, बिना बादल के सवेरे की तस्वीर। सिविलाइज डोम राइडिंग ऑल सिटीज़, सिविलाइज डोम मीन धार्मिक गुंबद, सारे शहरों को रास्ता दिखाने वाले गिरजाघर की गुंबद की तस्वीर। फ्रेंड्स, मैंने गिरजाघर का नाम इसलिए लिया है क्योंकि इंग्लिश कंट्री की बात चल रही है, तो जाहिर सी बातें वहाँ पर चर्च ही होंगे। बेल फ्लोरी ट्रोलीज वैली, बेल मीन घुमावदार यानी घंटीनुमा, फ्लोरी मीन फूलों वाली, ट्रोलीज ये एक जगह का नाम है, वैली मीन घाटी, घुमावदार खूबसूरत फूलों वाली ट्रोलीज घाटी की तस्वीर। ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, एक खुला हुआ नक्शा दुनिया को अपनी दुनिया दिखा रहा है। इसका मतलब है जो क्लासरूम है उस क्लासरूम के अंदर काफ़ी तस्वीरें टंगी हुई हैं जिनमें एक नक्शा भी टंगा हुआ है। तो ये नक्शा जो है इस गंदी बस्ती वाली दुनिया को दूसरी दुनिया से परिचित करा रहा है, यानी दूसरे लोगों से परिचित करा रहा है। एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन दिस विंडोज़ नॉट दिस मैप, और अब तक इन बच्चों के लिए ये खिड़कियाँ ये नक्शा नहीं है, उनकी दुनिया है। पोएट कहना चाहता है कि क्लासरूम के अंदर जो तस्वीर टंग रही थी ये खिड़कियों की तरह दिख रही थी, ये इन बच्चों के लिए खिड़कियां ही नहीं हैं बल्कि इनकी दुनिया है, यानी ये मैप्स ही नहीं हैं बल्कि इन बच्चों की दुनिया है।
वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद अ फॉग, जहाँ उनका पूरा फ्यूचर कोहरे से पुता हुआ है, यानी इनका फ्यूचर ब्राइट नहीं है बल्कि धुंधला है। अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद अ लेड स्काई, नैरो मीन तंग, लेड स्काई मीन धुंधला आसमान। एक तंग गली जो धुंधले आसमान से बंद है, यानी जो सिलम की गलियां हैं, जो छोटी छोटी गलियां हैं, ये जो हैं धुंधले आसमान से बंद हैं, यानी ये जो हैं ये बच्चे जो हैं इन गलियों में ही सीमित हैं। फार फार फ्रॉम रिवर्स कैप्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स, कैप्स मीन टापो अंतरीप, यानी जो समंदर के अंदर जो छोटे छोटे पहाड़ होते हैं उसको हम कैप्स बोलते हैं। स्टार्स ऑफ वर्ड्स, सितारों के शब्द, यानी अच्छे अच्छे वादे। वे सितारों के शब्द नदियों और टापुओं से बहुत बहुत दूर हैं, यानी जो उनसे वादे किए जाते हैं अच्छे अच्छे नदियों के, टापुओं के, और अच्छे वादे किए जाते हैं, वे इन सब वादों से बहुत बहुत दूर हैं। श्योरली, यकीनन। शेक्सपियर इज़ विक्ड, शेक्सपियर बुरा है, यानी शेक्सपियर जो हैं एजुकेटेड लोगों के लिए एक बहुत अच्छे इंसान हैं, क्योंकि बहुत बड़े राइटर हैं, सोनेटियर हैं और प्ले राइटर हैं, लेकिन ये बच्चों के लिए बुरे हैं क्योंकि बच्चे इनको नहीं जानते हैं। द मैप अ बैड एग्जाम्पल, और नक्शा एक बुरा उदाहरण है। विद शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील, टेम्पटिंग मीन लालच। जहाज़ों और सूरज के साथ प्यार उन्हें चोरी करने के लिए ललचाता है, यानी नक्शे के अंदर जो जहाज़ हैं, चमकदार चीज़ें हैं, और जो प्यार है ये इन बच्चों को चोरी करने के लिए लालच देते हैं। फॉर लाइफ्स दैट सिलाइली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड हॉल्स फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, सिलाइली मीन चालाकी से या गुप्त तरह से, क्रैम्प्ड हॉल्स मीन तंग सुरंग, यानी तंग झुग्गियाँ जिनमें ये लोग रहते हैं। एंडलेस मीन कभी ना ख़त्म होने वाली रात। उनकी ज़िंदगियाँ उनकी तंग झुग्गियों के अंदर गुप्त तरह से मुड़ती चली जाती हैं, कोहरे से कभी ना ख़त्म होने वाली रात तक, यानी वे अपनी पूरी ज़िंदगी इन तंग झुग्गियों में बिताते हैं। उनकी ज़िंदगी धुंध से शुरू होती है और अंतहीन रात में ख़त्म हो जाती है। ऑन देयर स्लैग हीप, स्लैग मीन वेस्ट मटीरियल, यानी बेकार सामान, हीप मीन ढेर, अपने बेकार चीज़ों के ढेर पर। दीज चिल्ड्रन वियर स्किन्स पीप्ड थ्रो बाई बोन्स, पीप्ड मीन झांकना, ये बच्चे हड्डियाँ झांकती हुई खालों को पहनते हैं, यानी ये बच्चे इतने कमज़ोर हैं इनकी हड्डियाँ नज़र आती हैं, ऐसा लगता है इन्होंने अपने जिस्म की हड्डियों पर खाल को पहन रखा हो। एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील विद मैंडेड गिलास, स्पेक्टिकल्स मीन चश्मे, और इनके चश्मे के फ्रेम में टूटे हुए शीशे मरम्मत करके लगे हैं। लाइक बोटल बिट्स ऑन स्टोन्स, बिट्स मीन टुकड़े, जैसे पत्थरों पर शीशे के टुकड़े हों, यानी इनके चेहरों पर ये चश्मे ऐसे लग रहे हैं जैसे पत्थरों पर शीशे के टुकड़े पड़े हों। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फोगी सिलम, उनका सारा समय और उनकी ज़िंदगी कोहरे से भरी गंदी बस्तियां हैं, यानी उनका सारा समय इन गंदी बस्तियों में गुजरता है। सो बिलोड देयर मैप्स विद सिलम्स एज बिग एज डूम, बिलोड मीन धब्बा लगाना या निशान लगाना, डूम मीन कयामत, इसलिए उनके नक्शों को गंदी बस्तियों के साथ मिटा दो, यानी धब्बा लगा दो, जैसे कयामत एक बड़े पैमाने पर सब कुछ मिटा देती है। यानी पोइट कहना चाहता है कि इन नक्शों को नष्ट कर देना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाते हैं और इन गंदी बस्तियों के बारे में कुछ नहीं दिखाते हैं, और इन नक्शों के साथ इन गंदी बस्तियों को भी मिटा दो। नेक्स्ट स्टेंजा है अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर, विजिटर का मतलब होता है मुलाकाती यानी घूमने वाले। जब तक राज्यपाल इंस्पेक्टर मुलाकाती ना आ जाएं, दिस मैप बिकम्स देयर विंडो, ये नक्शा उनकी खिड़की बना रहेगा। एंड दीज विंडोज डेट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकोम्स, कैटाकोम्स का मतलब होता है कब्रगाह, यानी तहखाने वाला कब्रगाह, और ये खिड़कियाँ जो उनकी ज़िंदगियों को कब्रगाहों की तरह बंद करती रहेंगी। राइटर का यहाँ कहने का मतलब है कि गवर्नर, इंस्पेक्टर और विजिटर्स को यहाँ आना चाहिए। इन नक्शों को जो दीवारों पर टंगे हैं उनकी खिड़कियाँ बना देनी चाहिए, नहीं तो ये नक्शे और झुग्गियाँ उनकी ज़िंदगियों को कब्रगाह की तरह बंद करती रहेंगी। ब्रेक ओ ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन, तोड़ो और तोड़ो, खोल दो जब तक कि वे कस्बे को तोड़ दें, यानी इन बच्चों को आज़ाद कर दो। एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स, और बच्चों को हरे भरे मैदान दिखाओ। एंड मेक देयर वर्ल्ड रन एजर ऑन गोल्ड सैंड्स, एजर मीन नीला, यानी आसमान की तरह नीला, सैंड्स मीन रेतीला,
या रेगिस्तान, और उनकी दुनिया बना दो सोने जैसे रेत पर नीले आसमान के नीचे दौड़ने के लिए। एंड लेट देयर टंग्स रन नेकेड इनटू बुक्स द वाइट। बुक्स द वाइट का मतलब यहाँ पर पन्नों से है। और उनकी जीभों को किताबों के पन्नों के ऊपर बिना किसी रुकावट के दौड़ने दो। एंड ग्रीन लीव्स ओपन हिस्ट्री दियर्स हुज लैंग्वेज इज़ द सन। और हरी भरी पत्तियों के वातावरण में रहकर इतिहास बनने दो जिनकी भाषा सूरज की तरह हो। यानी इन बच्चों को पूरी तरह से आज़ाद कर दो ताकि ये भी सफल होकर इतिहास रच सकें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इफ्ती सर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।